भाइयों, किड बू की कहानी को टीवी पर देख के बचपन गुजरा है हमारा, और किड बू जैसा ही कैरेक्टर मांगा में दो बार दिखाया जाए और हमारी नजर उस पर ना भी पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के लेटेस्ट चैप्टर 67 में हमें गैलेक्टिक हेडक्वार्टर्स में मौजूद गैलेक्टिक प्रिजन के कुछ जेलें दिखाई जाती हैं जिनके अंदर प्रिजनर कैद थे। अब अगर हम ध्यान दें तो चौथे सेल में कैद ये प्रिजनर बिल्कुल किड बू जैसा है या उसी की रेस से बिलोंग करता है। इसका कान, चेहरा, बॉडी का साइज और सर की ये जो चोटी है जो एंटीना जैसा है, ये बिल्कुल हमारे ड्रैगन बॉल जी के किड बू जैसा है। भाइयों, आप खुद इसे देखिए। और इसी प्रिजनर को हमने पहले भी देखा है एक बार, याद है प्लेनेट नेमेक में जब पहली बार बूढ़ा मोरो आया था और उसने नेमेकिन ड्रैगन बॉल से विश करके सभी गैलेक्टिक प्रिजनर्स को आजाद कर दिया था। ये आजाद हुए प्रिजनर्स प्लेनेट नेमेक पर आते हैं और गोकू और वेजिटा से लड़ते हैं। तो तब भी भाइयों, ये किड बू की शक्ल वाला ये प्रिजनर गोकू पर हमला करता है। आप किड बू और इसे सामने से देखिए भाइयों, और खुद बताओ यार, ये बिल्कुल सेम प्रजाति के नहीं लग रहे क्या? आंख, कान, नाक, फेस, मुंह, सारा का सारा डिजाइन एक जैसा है भाइयों। और सबसे सिमिलर चीज इन दोनों में है इनकी ये एंटीना जैसी चोटी। तो देखो भाइयों, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि दो डिफरेंट शख्स एक जैसे दिखते हों और एक ही रेस से बिलोंग भी ना करते हों। हाँ, मैं ये जानता हूँ भाइयों कि अकीरा तोरियामा सर नए नए डिजाइन नहीं ला रहे हैं, बल्कि पुराने डिजाइन और पुराने कैरेक्टर्स के रेस वाले ही प्रिजनर्स हमें दिखाए जा रहे हैं। इन प्रिजनर्स में से यार एक यार्ड्रेंट भी था, एक यूनिवर्स 6 का मैगेटा जैसा रोबोट भी था, बोटामो जैसा पहलवान भी है यहाँ पर, और 7-3 की लुक्स भी काफी हद तक हिट से सिमिलर थी भाइयों। और इतने पुराने रेफरेंसेस यूज हुए हैं ना भाइयों, यहाँ तक कि जो मोरो का जो फाइनल फॉर्म था ना 7-3 को एब्जॉर्ब करके, वो भी काफी हद तक सेल जैसा ही दिखता था। मैंने इसी टॉपिक पे ना पूरा का पूरा एक वीडियो बना के रखा है कि क्या क्या बिल्कुल सेम था मोरो आर्क में और सेल सागा में। ऊपर फ्लैश कार्ड से ना ये वाला वीडियो भी देखना है। इस वीडियो के बाद मैं बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। और जो पॉइंट्स मैंने वहाँ पे बताए हैं ना, दोनों चीजों में जो सेम है सेल और मोरो में, आप भी पक्का उन सभी पॉइंट से सहमत होंगे। तो उसी तरह इस प्रिजनर का डिजाइन या फिर कहें इस प्रिजनर की स्पीशीज भी वही है जो कि ड्रैगन बॉल जी के किड बू की थी। और अगर ये बात सच है भाइयों, तो ये बिल्कुल एक नई इन्फॉर्मेशन है किड बू के बारे में, क्योंकि हमें कभी भी आज तक कोई आइडिया नहीं दिया गया था कि वो किड बू कहाँ से आया था, कहाँ से बिलोंग करता था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। अगर किड बू और इस प्रिजनर का सेम दिखना जस्ट एक कोइंसिडेंस नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है भाइयों, जो कि ये साबित कर सकता है कि किड बू को किसी ने बनाया नहीं था, वो भी किसी प्रजाति, किसी रेस से बिलोंग करता था। लेकिन किड बू के साथ जरूर कुछ हुआ था ऐसा जिसकी वजह से वो बहुत इविल बन गया हो। पता नहीं क्या हुआ होगा बू के साथ, मे बी वो पैदाइशी ही ऐसा इविल रहा हो, या फिर ऐसा उसे किसी ने बनाया हो, कोई रीजन रहा हो इसके पीछे। मैं इस प्रिजनर के बारे में और रिसर्च कर ही रहा था कि डीबीएस हाइप ने मुझे मांगा के कुछ कलर्ड पेजेस भेजे, और इन पेजेस में मुझे कुछ सरप्राइजिंग दिखा। ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा के कलर्ड वर्जन में हमें इस प्रिजनर का एक्चुअल लुक देखने को मिला। इस प्रिजनर की शक्ल सूरत तो सेम किड बू जैसी है, लेकिन इसका कलर पूरा का पूरा ब्लू है। और ये कैसे हो सकता है कि सेम रेस से बिलोंग करने वाले दो शख्स का बॉडी कलर इतना अलग हो? हमारा किड बू तो यार पूरा का पूरा पिंक था। मांगा के इस कलर्ड पेज को देख के, इस प्रिजनर के एक्चुअल लुक को देख के मैं थोड़ा मायूस हो गया, और मैंने सोचा कि अगर इनका कलर इतना ज्यादा डिफरेंट है तो इनकी सेम शक्ल होना शायद से कोइंसिडेंस ही था। अकीरा तोरियामा सर ने बस पुराने डिजाइन्स का यूज कर लिया और हम फैंस को ऐसे ही फालतू में एक्साइटेड कर दिया। लेकिन तभी मेरा ध्यान एक और बात पर गया कि इस प्रिजनर और किड बू में सिर्फ रंग का ही फर्क नहीं था। हमारा किड बू इस प्रिजनर से और भी कुछ मामलों में अलग था। नंबर 1 पॉइंट ये कि किड बू ने कभी भी बात नहीं की, वो बस छोटे इविल बच्चे की तरह उधम मचाता रहा, और हमें कभी भी एग्जैक्टली पता नहीं चला कि किड बू खुद क्या चाहता था, उसका खुद पर्सनली मकसद क्या था। नंबर 2 फर्क ये है कि हमारा किड बू बिबिडी के बाप बाबिडी का हुक्म मान रहा था, या फिर कहें उसके कंट्रोल में था, क्योंकि किड बू सबको मार रहा था, सिर्फ बिबिडी को नहीं मार रहा था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिबिडी ने अपने मैजिकल स्पेल से किड बू को अपने कंट्रोल में किया था, जैसे ये जो बाबिडी ने नहीं किया था, वेजिटा को मार्जिन वेजिटा बना दिया था और डाबूरा को अपने कंट्रोल में ला दिया था। तो वैसे ही किड बू भी शायद बिबिडी के कंट्रोल में था। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो ये गैलेक्टिक प्रिजनर है, वो ऐसे किसी के कंट्रोल में नहीं था। नंबर 3 डिफरेंस इन दोनों में ये है कि हमारे किड बू का शरीर बहुत अलग था। वो एक जेली जैसा था, अगर कट जाए तो वापस आ जाता था, टूट जाए तो वापस जुड़ जाता था। एंड मुझे नहीं लगता कि जो ये प्रिजनर है वो ये सब कुछ काम कर सकता है। किड बू के शरीर की जो ये एबिलिटी है ना भाइयों, ये कोई बायोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है जो कि हर रेस, इसकी रेस का हर एक बंदा
पैदा कर सके। ये कुछ शायद ऐसा था जो कि किड बू के साथ बाद में हुआ, और जो कुछ भी किड बू के साथ बाद में हुआ था वही रीजन था शायद कि उसकी बॉडी का कलर पिंक हो गया, उसका शरीर ऐसा बन गया अजीब सा जेली जैसा, और वो इतना इविल हो गया। एंड लास्ट मेन डिफरेंस इन दोनों में ये भी है भाइयों कि किड बू किसी को भी एब्जॉर्ब कर सकता था, उन्हें अपने शरीर में बसा के उनकी पर्सनैलिटी भी इनहेरिट कर सकता था। एंड आई एम श्योर भाइयों ये गैलेक्टिक प्रिजनर जो है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब जो कि भाइयों किड बू इतना अलग है इस मामूली प्रिजनर से, तो मे बी किड बू के साथ कुछ हुआ था, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया हो उसके साथ, कोई मैजिकल स्पेल डाला हो उसमें, कुछ सीक्रेट रहा हो ऐसा जिसकी वजह से बू अपनी सिंपल प्रजाति के रूप से ऐसा पिंक कलर का इविल राक्षस बन गया, जिसका शरीर कट जाए तो वो वापस पहले जैसा हो जाता है, वो सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। किड बू एक पिंक कलर का राक्षस तो बन गया, लेकिन उसकी बॉडी का शेप वही रहा जो कि उसकी ओरिजिनल शेप थी। या फिर भाइयों हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ये किड बू में जो पिंक कलर की जेली है ना, जो असली इविल चीज है ना, जो ये पिंक पिंक कलर का कुछ होगा ऐसा इविल, ये जो गंदी सी पिंक चीज थी, इसने अपना पहला शिकार इस सिंपल से बच्चे को पकड़ा होगा जो कि ये ब्लू कलर की इस प्रजाति से बिलोंग करता होगा। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इसी प्रिजनर की प्रजाति का कोई शख्स रहा होगा जिसके ऊपर ये पिंक जेली डाल दी गई होगी, और इस पिंक जेली ने इस पूरे बंदे को ही ऐसा गंदा इविल सा बना दिया, और इसी को हम किड बू के नाम से जानते थे। ये सिर्फ मेरी थ्योरी है भाइयों, लेकिन आप सब भी अपनी राय बताइए इस पॉइंट के बारे में। क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये किड बू जिसको हमने देखते थे ना पिंक कलर का, क्या पता वो पिंक कलर जो है ना वो असली इविल चीज रही हो, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई मैजिकल इक्विपमेंट रहा हो, जैसे कोई स्पेल से नहीं बनाते हो कढ़ाइयों में बड़े बड़े जादूगर मिलके दवाइयां डालते हैं, आग के नीचे पकाते हैं, तो एक पिंक कलर की जेली निकली होगी, और ये जेली जिस पे भी जाएगी वो उसको इविल बना देगी। और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी बुरे गंदे विजर्ड ने या किसी भी कोई भी रहा होगा, उसने एक बच्चे को लिया या छोटा सा, जो कि बच्चा उस रेस का था जहाँ का ये प्रिजनर है, और वो गंदी मैजिकल जेली या एक्सपेरिमेंटेड जेली जो भी हो उसके ऊपर डाल दी, और वो पिंक कलर का ऐसा इविल शैतान बन गया हो। आसान शब्दों में मेरी थ्योरी ये है भाइयों कि किड बू हमेशा से पिंक कलर का और सबको एब्जॉर्ब करने वाला इविल नहीं रहा होगा, वो जरूर कोई छोटा बच्चा रहा होगा इसी प्रिजनर की रेस का, और उसका कलर भी इसी की तरह ब्लू कलर का था तब, लेकिन कोई इनके होम प्लेनेट पर आया होगा और इस छोटे से बच्चे को उठा के ले गया होगा, उसके साथ कुछ किया होगा, और फिर सामने आया ये इविल पिंक कलर का किड बू, या फिर हम कहें द रियल माजिन बू। ये थ्योरी कितनी सच हो सकती है भाइयों मुझे कमेंट्स में बताइए। और वैसे भी भाइयों अगर हम सिंपल बायोलॉजिकल फैक्ट्स को कंसिडर करें तो कोई भी चीज इस दुनिया में जिंदा है तो वो जरूर किसी न किसी स्पीशीज से बिलोंग करती ही होगी ना कहीं से तो ओरिजिनेट हुई होगी ही वो लाइफ। और इसमें कोई शक नहीं है भाइयों कि एक रेस के दो शख्स की फिजिकल एंड बायोलॉजिकल अपीयरेंस सेम होती है, और किड बू भी एक जिंदा शख्स था, तभी तो मरने के बाद उसकी स्पिरिट ने नया जन्म लिया ऊब के रूप में। और अगर किड बू एक जीवित प्राणी था तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रेस से बिलोंग करता होगा, और इस यूनिवर्स में उसके जैसे दिखने वाले और भी लोग रहे होंगे, जैसे कि गैलेक्टिक प्रिजन में बंद ये कैदी। वैसे हमारे किड बू और इस प्रिजनर में डिजाइन के अलावा एक और बात सिमिलर है भाइयों, और वो ये है कि दोनों ने ही गोकू के हाथों से मार खाई है और दोनों ही बुरे थे। और अगर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या नेगस ड्रैगन बॉल सुपर से उछल के ड्रैगन बॉल जी के माजिन बू आर्क की बातें कर रहा है, तो मेरे भाइयों शुरुआत मैंने नहीं की, अकीरा तोरियामा सर खुद ही रेफरेंसेस दे रहे हैं माजिन बू सागा का। अभी चैप्टर 67 में याद है ना, पोरुंगा की विश के बाद वो सारे प्लैनेट्स लौट आए जो कि मोरो की वजह से बर्बाद हो गए थे, और वहाँ के मरे हुए लोग भी वापस जिंदा हो गए थे। मांगा में याद है ना कि इस पोरुंगा की विश के बाद हमें एक प्लैनेट दिखाया गया था जिसका नाम था प्लैनेट जून, और यहाँ के कुछ ऐसे लोग भी दिखाए गए थे प्लैनेट जून, और यहाँ के इनहेबिटेंट्स पर भी मोरो के लोगों ने हमला किया था और ये प्लैनेट खत्म हो गया था, यहाँ के लोग मर गए थे। लेकिन पोरुंगा की विश के बाद ये प्लैनेट वापस सही सलामत हो गया। अब देखो अकीरा तोरियामा सर ने खुद यहाँ पर माजिन बू आर्क का रेफरेंस दिया है, मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, अभी दिखाता हूँ। अगर आपको याद हो भाइयों तो बाबिडी के कंट्रोल में एक जूम प्लैनेट का बंदा भी था जिसका नाम था पुई पुई। नाम काफी ज्यादा फनी है, लेकिन भाइयों ये सच है कि बाबिडी जून प्लैनेट के इस पुई पुई नाम के बंदे को अपनी टीम में लेके धरती पर आया था, और अब कई सालों बाद मोरो ने यूनिवर्स में हड़कंप मचाया और बहुत से प्लैनेट्स को नुकसान पहुंचाया। पोरुंगा की विश ने सभी प्लैनेट्स को ठीक ठाक किया ना, लेकिन अकीरा तोरियामा सर को बस इसी प्लैनेट को दिखाना याद आया कि चलो लोगों को दिखा देते हैं, प्लैनेट जून भी ठीक हो गया। अब खुद देखो यार भाइयों, अकीरा तोरियामा सर खुद रेफरेंस दे रहे हैं ड्रैगन बॉल सुपर में माजिन बू की कहानी का, जैसे कि वो कुछ पुरानी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो।
हूँ। तो इन द एंड भाइयों, किड बू और इस प्रिजनर का एक जैसा होना और प्लेनेट जून को दिखाना एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता भाइयों। ये मेरी थ्योरी है कि बहुत जल्द माजिन बू के बारे में हमें और भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी ड्रैगन बॉल सुपर की आने वाली कहानियों में। और पहली इंफॉर्मेशन तो हमें मिल चुकी है कि किड बू का भी कोई होम प्लेनेट था, वो भी किसी प्रजाति से नाता रखता था। मैंने हाल ही में डेमन रेम के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि आने वाली कहानी में बहुत जल्द डेमन्स का भी इंट्रोडक्शन होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, इन्हें पक्का जाके देखिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ना भाइयों, तो लाइक जरूर करना। मुझे पता है ये कुछ नया था, ये कुछ अमेजिंग सा था, हमें कभी नहीं पता था किड बू के बारे में, लेकिन अब हमने काफी सालों बाद उस टॉपिक को रिकंसिडर किया है। तो वीडियो को लाइक पक्का करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।